जम्मू कश्मीर भूमि अधिनियम में किए गए बदलाव जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी बुरा लग रहा है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है किस तरह से भूमि अधिनियम के खिलाफ हर जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आप चाहे कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, हर जगह पर नए लागू भूमि अधिनियमों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में जारी है। सरकार ने आज से कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर के अंदर नए सेंट्रल भूमि अधिनियमों को लागू किया था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में कोई भी नॉन PRC होल्डर, नॉन डोमिसाइल होल्डर जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता था, जिसकी जस्टिफिकेशंस कहीं तरह से दी गई, कहीं सारे बयान आए। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को ही आगे इस्तेमाल किया जाएगा नॉन PRCs और नॉन डोमिसाइल होल्डर्स को बेचने के लिए, और इसका जो मूल्य काम होगा वो जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल इन्वेस्टमेंट को बुलाना होगा, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर के जो युवा हैं उनकी बेरोज़गारी का मसला ख़त्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको एक डॉक्ट्रिन लॉ बता करके जम्मू कश्मीर को बेचने की बात की और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को सेल पर लगा दिया है। काफ़ी सारे ट्वीट्स भी देखने को मिले उमर अब्दुल्ला की तरफ से, महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन की तरफ से, और जम्मू कश्मीर के जो सिविल सोसाइटी फोरम्स हैं उन्होंने भी, चाहे कश्मीर में चाहे जम्मू की आप बात करें, दोनों ही जगह पर भारी मात्रा में प्रदर्शन किए, जिसके बाद कल सरकार ने इस अधिनियम में थोड़े से बदलाव लाने की बात की। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता शुरू हुई, वहाँ पे पता चला कि जम्मू कश्मीर के और अन्य 11 जो अधिनियम थे, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर लगे हुए थे, जो अब केंद्र शासित राज्य में नहीं है, दोबारा से और 11 जो अधिनियम थे उनको हटा दिया, और ये बताया कि जम्मू कश्मीर की 90% ज़मीन जो है वो सुरक्षित है, वो किसी को नहीं बेची जाएगी। महज 10% ऐसी ज़मीन है जिसका इस्तेमाल नॉन PRC, नॉन डोमिसाइल होल्डर्स को बेचने के लिए किया जाए। वो आगे आगे होगी और यूथ के आगे मैं रहूँगी। जहाँ भी हमने पहले टास्क फोर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है, हमने सरेंडर मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है, हमने पोटा के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है, और आज हमारी लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर को जो तशख़्ख़ुस है उसको बहाल करने के साथ साथ मसले कश्मीर हल करने के लिए भी हमें जदोजहद करनी है। और इसमें मैं आगे आगे और मेरे पीछे पीछे जो मेरे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये मेरे साथ हैं, और इनकी जो मुस्तकबिल है, जो आने वाला वक्त है, हमने तो बहुत ज़िंदगी गुजार ली, मगर आने वाला वक्त इनका और इनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, और उस मुस्तकबिल की जो है रखवाली करने के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। और मुझे खुशी है हमारे तमाम यूथ के जो लड़के हैं वो पूरी तरह से उनकी हिम्मत, हौसला अफजाई उन्होंने मेरी भी की, और मुझे खुशी है कि जो PDP का जो एजेंडा है, PDP का जो ये हमेशा रहा है कि जम्मू कश्मीर झगड़े का बायस नहीं बल्कि अमन का पुल बनना चाहिए। हमारे हमसाया मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दूसरी तरफ हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के साथ जहाँ अभी चीन ने LAC के ऊपर काफ़ी उन्होंने उस पर कर रहे हैं, वहाँ से अंदर आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ जो मुफ्ती साहब का असली ख्वाब था कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और हमसाया मुल्कों के बीच में जम्मू कश्मीर को एक पुल बनाना होगा। मुझे लगता है आखिरकार मरकज़ी सरकार को वही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अभी भी लगातार जो भौकाल है वो मचा हुआ है जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ में। वो अभी भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 90% एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, जम्मू कश्मीर का सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड सेफ है, जो महज 25% से भी कम है। बाकी 75% ज़मीन जम्मू कश्मीर की बाहर के लोगों के लिए, नॉन रेजिडेंट्स के लिए सेल पर लगाई गई है। अब सवाल ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या केंद्र सरकार इस पर कोई सफाई लेकर सामने आएगी? क्या बताया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कितनी प्रतिशत ज़मीन ऐसी है जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो खेती किसान के लिए इस्तेमाल होती है, या और कितनी ज़मीन ऐसी है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जिस ज़मीन पर सिविल सोसाइटीज़ बस रही है, जिस ज़मीन पर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, शॉपिंग एरियाज़ हैं, आपके मार्केट्स बने हुए हैं। क्योंकि वही आंकड़े ऐसे होंगे जो आंकड़ा सरकार ने कल बताया है 90% और 10% का, उसको और साफ़ करेगी और क्लियरली उसको रिप्रेजेंट करेगी। फिलहाल अभी के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थिति है भूमि अधिनियमों को लेकर के, वो लगातार सेम बनी हुई है, स्थिर बनी हुई है, उस पर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इन्होंने मुख्तलिफ बातें कहे हैं कल। ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे, एक हमारे रोहित कंसल साहब और दूसरे पवन कुतवाल। अगर आप उन 2 का मुआवजा करें आपस में, एक ने इसी बारे में एक बात कही, दूसरी बात कही, एक दूसरे से वो मेल नहीं खाते हैं। जहाँ तक इनकी कहानी का ताल्लुक़ है,
देखिए ये इतने सारे इन चीज़ों को इन्होंने तगीर व तब्दील कर दिया जो कि पहले भी यहाँ के लोगों ने मुस्तरद किया है और आज भी हम इसको मुस्तरद करते हैं। जब तक कि ये श्योरिटी न हो, गारंटी न हो मुकम्मल तौर यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स को, क्योंकि जो डोमिसाइल इन्होंने हटा दी, हटाने का मकसद क्या है? वो कैसे ये कह सकते हैं कि हम यहाँ की ज़मीन सिर्फ यहाँ के लोकल्स को देंगे जबकि डोमिसाइल उन्होंने पहले ही उसको हटा दिया। आज ये स्टेट सब्जेक्ट ठीक है, इसके तहत एक महाराजा हरी सिंह ने इस अपने टेनवर में, अपने ज़माने में इस सारी ज़मीन का जायज़ा लेकर एक स्टेट सब्जेक्ट और दूसरा इसके तहफ़्फ़ुज़ात उसने मुकम्मल किए थे। उन्होंने उसी को बिगाड़ा और आज कह रहे हैं कि ये फरसुदा कवानीन थे। क्या 70 साल किसी सरकार को देखने में नहीं आया कि ये फरसुदा कवानीन है? जो आज तक इस बारे में लाही अमल मुरतब हो किया गया या इतनी तामीर तरक्की हुई, इतने प्रोजेक्ट्स बने, इतने मामलात बने, यहाँ हमें NHPC का मामला हल नहीं हो रहा है। जो कई सरकारों ने कहा कि हम पावर प्रोजेक्ट्स वापस, उसमें भी यही गलती हुई। लिहाजा इनको चाहे कि इसकी पूरी वजाहत करे और लोगों को एतमाद मिले और सबसे पहले ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट को रेस्टोर करे। जब डोमिसाइल ही ख़त्म कर दिया, पहले इन्होंने चलो 15 साल ही इन्होंने ही कह दिया, इसको बीच में हटाने की क्या ज़रूरत थी? वो चीज़ डाउटफुल है। वही चीज़ चेक करता है कि कोई भी बाहर का आ सकता है, अब यहाँ पर वो ज़मीन खरीद सकता है। जी, एक डिसीजन इससे पहले भी आया जिसमें 2.5 लाख कनाल ज़मीन जो है वो इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री को दी गई। अब और 2.5 लाख कनाल दी जानी है या तो इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स मिनिस्ट्री को या फिर किसी और मिनिस्ट्री को। तो जहाँ एक तरफ लैंड लॉस को लेकर के अभी काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्ट्स चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के हर कॉर्नर में, क्या आपको नहीं लगता कि ये कोई जल्दबाजी वाले स्टेप्स है जिसमें 5 लाख कनाल ज़मीन जो है वो लैंड लॉ आने के 2 दिन बाद ही ट्रांसफ़र कर दी गई? देखिए ये इनको चाहिए था कि ये सारे मामलात एक मुंतखब सरकार पर छोड़ी। जब पॉपुलर सरकार बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, वही इन चीज़ों का दूररस नताइज के बारे में सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री कैसे लानी है, किस तरह लानी है, ज़मीन का इस्तेमाल कैसा करना है। ज़मीन महदूद है हमारे स्टेट की, पहले ही श्रिंक हो चुकी है, क्योंकि उसका मिसयूज़ इस लिहाज से सरकार ही जिम्मेदार है उसकी कि पैडी लैंड जो हमारी थी कहाँ है आज? आप बड़गाम की तरफ जाए, नारबल की तरफ जाए, नेशनल हाईवे की तरफ जाए, जितनी भी हमारी पैडी लैंड थी सारी कन्वर्ट हुई है इस हाउसिंग कॉलोनियों में। उसका क्या उन्होंने क्या कानून उसके खिलाफ नहीं था पहले? उसका मिसयूज़ जब हुआ, जब सारे सरकारें इन रूट्स पर चलते हैं, कोई इनकी तरफ देखता नहीं, कोई एक्शन नहीं करता। इसी तरह इतने 5 लाख कनाल ज़मीन मामूली मसला नहीं है। इसको चाहे कि इसको इल्तिवा में रखे और जो एक मुंतखब सरकार जब यहाँ पर बने, इलेक्शंस हो, वही इस बारे में एक पॉलिसी मुरतब करे जो रियासती जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हित में हो, यहाँ के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात महफूज रहे, वो इस पर गौर कर सकते हैं। वरना ये डाउटफुल मामला है। पहले क्लियर करे डोमिसाइल के बारे में, स्टेट सब्जेक्ट के बारे में, और फिर इंडस्ट्री की ज़रूरत है, हम मानते हैं। यहाँ कोई इंडस्ट्री पहले आए नहीं, अगर आएंगे हम उसका वेलकम करेंगे, मगर ये यहाँ के इस जो यहाँ के लोगों का एक सरमाया है, अपना असासा है, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके उस चीज़ को यहाँ लाना, मैं समझता हूँ यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती हो। जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन की खरीद फरोख्त की बात है। ये दफ़ा 370 की वजह से यहाँ पर कोई गैर रियासती बाशिंदा ज़मीन ना खरीद सकता था और न उस पर काबिज़ बन सकता था। अब इन्होंने जो पहले से ही दफ़ा 370 को कलअदम कर दिया, वापस ले लिया, और साथ में जो 35A भी इन्होंने जो नया वो ये कानून भी वापस ले लिया, तो इससे इन्होंने एक रास्ता हमवार किया। यहाँ के लोगों की ज़मीनें रियासत से बाहर लोगों को ज़मीन बेचने के लिए उन्होंने राह हमवार कर दी। लेकिन यहाँ के जो कानूनी तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, और चूँकि ये आईन में दर्ज है
کہ یہاں کی زمین کوئی نہ خرید سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا ہے اس الحاق کے پیش نظر یہاں کا کوئی شخص باہر کسی شخص کو زمین نہ بیچ سکتا تھا، اور نہ کوئی باہر کا یہاں آ کر زمین خرید سکتا، نہ اس پر اپنی رہائش کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ قانون، اس طرح سے یہ قانون لانا اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اور اس کی ہم پرزور مخالفت کریں گے اور ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ سینٹرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جموں کشمیر میں ڈیولپمنٹ چاہیے، انفراسٹرکچر لانا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں یہ ڈیولپمنٹ کرنا اور دوسری تیسری چیزیں یہ کرنا، یہ ہمارے لیے بے معنی ہے۔ ہمارا بیسک مقصد جو ہے، ہمارا جو اصلی مقصد جو ہے، وہ ہے یہاں کے لوگوں کو جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، اس الحاق کے دائرے میں ہم یہ زمین نہ کسی کو فروخت کر سکتے ہیں، نہ کوئی ہم سے خرید سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر کوئی یہ جو ترقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے ٹانگوں پر خود انشاءاللہ کھڑا ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے گا دیگر ریاستوں میں، ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے مقابلے میں ہماری ریاست اچھی خاصی پوزیشن میں ہے، تو ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ ہم یہ ہندوستان والے کہیں گے کہ ہم ان کو یہ چیزیں دیں گے، وہ چیزیں دیں گے، اسے ہمارا مطلب نہیں ہے۔ ہمارا بیسک ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں جو لوگوں کو ملنا چاہیے، جو لوگ چاہتے ہیں، وہ ہمیں ملنا چاہیے، جس پہ اوپر ہم نے ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا ہے۔ اور بھی انیہ اپڈیٹس لے کر آپ تک ضرور پہنچیں گے۔ فی الحال مجھے امجد خان اور شری نگر کی ٹیم کو دیجیے اجازت۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے باہو ایکسپریس، دی وائس آف جموں۔